गाइस, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। आज थंबनेल पे आप सभी देख रहे होंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एमटीएस 2025 और 24, है ना। तो सबसे पहले, क्या आप एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम दे रहे हैं या 25 में देने के लिए प्लान कर रहे हैं? तो ये वीडियो मस्ट वॉचिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी सिलेबस क्या है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है और 100% सिलेक्शन के लिए कैसे काम करना है। और मैं आपके साथ फुल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं सिलेक्शन तक जाने के तरीके के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं कि हम अब एसएससी के हर एग्जाम की प्रिपरेशन में आने वाली रीजनिंग पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद द एग्जाम पंडित। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और इसी खुशखबरी को मैं लॉन्च करता हूं कि हम अब एसएससी के हर एक एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स के लिए डिस्कस करना शुरू करेंगे। और इसकी एक हम रणविजय सीरीज कह लो या हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं सिलेक्शन सीरीज, कि आपका उस सीरीज को ज्वाइन करने के बाद रीजनिंग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए, जैसा कि आज का हमारा वीडियो है, हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले कुछ बातों का ना जवाब मुझे जानना है। अगर आप एसएससी के किसी भी लेवल पे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपने फॉर्म भर रखे हैं या अभी फॉर्म भरने हैं, अगर ऐसा है तो रुकिए ध्यान से और बड़े लास्ट तक, मतलब एक एक स्टेप पे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र भर के फटाफट से हम देखते हैं कि किस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। तो भाई, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल दे लो, चाहे आप सीजीएल दे लो, ठीक है जी। अगर आप एसएससी सीएचएसएल देंगे या सीजीएल देंगे, यहाँ केवल सीएचएसएल लिखा है। सीएचएसएल +2 बेस एक एग्जाम होता है, सीजीएल आपका ग्रेजुएशन बेस होता है। इनमें प्री एग्जाम के अंदर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, ऐसे ही जर्नल इंटेलिजेंसी मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांट के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और आपको 60 मिनट मिलते हैं एक कंपोजिट टाइम की फॉर्म में, कि टोटल 60 मिनट मिलेंगे आपको एक पेपर करने के लिए। पेपर का ऑनलाइन मोड रहेगा, क्वालिफाइड रहेगा सीजीएल के लिए। सीएचएसएल में इसके मार्क्स भी कहीं ना कहीं आपके जोड़े जाते हैं। फिर इन्हीं दोनों एग्जाम में आता है मेंस। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अगर आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के जाएंगे, पेपर 3 मॉड्यूल में होगा। पहले मॉड्यूल में आपका मैथ और रीजनिंग खुलेगा, 60 नंबर के 60 मिनट मिलेंगे, 60 ही क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और देखिए, इनकी वेटेज भी सीजीएल के अकॉर्डिंग वेटेज है। ये सीजीएल के लिए अकॉर्डिंग आपकी वेटेज है कि रीजनिंग और मैथ्स की वेटेज 20-23 है और इंग्लिश की वेटेज 35 है, जर्नल अवेयरनेस की वेटेज 19 है। दूसरी चीज, मॉड्यूल 2 में इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस टोटल 70 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक। मॉड्यूल 3 कंप्यूटर, जिसके 15 क्वेश्चन, जो एक जस्ट क्वालिफाइंग पेपर रहेगा आपके साथ। इसके बाद अगर आप डाटा एंट्री के लिए किसी के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी क्वालिफाइंग रहेगा। एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा जिसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। पेपर 2 के अलावा अगर आप जूनियर स्टैटिक्स के लिए कर रहे हैं तो एक 100 नंबर का पेपर रहेगा। आप कैग के लिए जा रहे हैं तो फाइनेंस एंड रिक्वायरमेंट का एक पेपर रहेगा, ठीक है। ये तो रहा सीजीएल का। सीएचएसएल में बस आपका एंट्री तक की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो मतलब अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो सीएचएसएल की, तो सीएचएसएल में बस यहाँ तक का आपका पेपर रहेगा, ठीक है जी। और अगर आप सीजीएल की बात करें तो ये आपके साथ चलेगा और आफ्टर देन आपका रहता है इंटरव्यू। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा एमटीएस, भाई मल्टीटास्किंग स्टाफ में जर्नल अवेयरनेस, जर्नल रीजनिंग, क्वांट एंड दिस 25-25-25 100 क्वेश्चन का आपके साथ रहेगा। अगर आप एसएससी जीडी के लिए जाते हैं तो जीडी के लिए आपका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। देखो, पेपर 1 में आपके जर्नल इंटेलिजेंसी के 20 क्वेश्चन, जर्नल अवेयरनेस यहाँ 20-20 क्वेश्चन है, नंबर 40-40 है, करने के लिए 60 मिलेंगे, ठीक है जी। और ये नया पैटर्न है जीडी के लिए। अगर आप चलते हैं सीपीओ के लिए, अगर आप सीपीओ के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों,
आपका एसएससी सीपीओ में पेपर 1 आपका बिल्कुल वही रहेगा, पर 50 क्वेश्चन और 1 नंबर का एक करने के लिए 2 घंटे। और मेंस के एग्जाम में आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश एक अकेला आएगा जो कि आपके लिए रहेगा 200 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये तो है हर एक एग्जाम के लिए। तो अब चलते हैं कि हम क्या क्या कैसे बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं या आपका टारगेट है, अगर आपका टारगेट एसएससी है 2024 या 25, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 2024 या 25। सबसे पहले इस ईयर की बात करें। अभी तो आपका एक सीपीओ का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, और फर्दर अगर हम बात करें सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, इनके मैंने फॉर्मेट भी आपसे डिस्कस किए बेसिकली। इसके अलावा जीडी का पेपर, और एक आपका आता है जूनियर टाइपिस्ट वाला ना, जिसको आप स्टेनो बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ना, वही। इस तरह से आपके ये एग्ज़ाम है। ये इस साल 24 और 25 अगर आपका टारगेट है, सेम सिमिलर ये एग्ज़ाम रहेंगे। तो यहाँ पे पहली बात आपको समझने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स बोलती हैं, हम इनफैक्ट आपको ना बड़े सारे लोग ज्ञान देने के लिए बोल देते हैं जी आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपकी तैयारी हो जाएगी। पर नहीं प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे डिटेल में एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, सिलेबस क्या रहता है। तो देखो बेटा, सिलेबस के नाम पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिलेबस के नाम पे 4 चीजें हैं भाई। एक तो है रीजनिंग, एक है आपका मैथ्स, एक आपका इंग्लिश, और एक है जीएस। जीएस जनरल स्टडीज कह लीजिए, और इसी में आपका एसएस का सेक्शन, इसी में साइंस का सेक्शन, इसी में आपका करंट का, कंप्यूटर और सारे सेक्शन इसी में आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सिलेबस के लिए बात करूं तो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में एक रीजनिंग है, एक मैथ्स है, एक इंग्लिश है और एक जीएस। मैथ्स को, रीजनिंग को जहां जहां पे भी आप पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंसी के नाम से दिया जाएगा। मैथ्स को क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्यूए के नाम से भी लिखा मिल सकता है। इंग्लिश हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही लिखी मिलेगी। जीएस जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस के नाम से आपको दिखाई देगा। तो हर एक एग्जाम का पहली बात है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो इस बात का तो आंसर आ जाता है जी, हमारा जो वो सिलेबस है, सिलेबस ये है। ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है कि हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, हमें पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आ जाइए अब इस पे डिस्कस करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पेपर के लिए सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि आपको ना किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स सबसे पहले यू हैव टू गेट अ टारगेट। सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट कीजिए, और टारगेट आफ्टर 6 मंथ, जो फ्रेशर बच्चे हैं आफ्टर 6 मंथ लेके एक टारगेट को ज्वाइन कीजिए। और जो प्रेजेंट में कर रहे हैं तैयारी, उनकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स को अगर बांटो आप अर्थमेटिक, और दूसरा आप बांट लेते हो एडवांस, और अगर थोड़ा सा डीआई पोर्शन को ऐड कर दो। ठीक है, एडवांस मैथ्स के अंदर आपका टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और आपका एलजेब्रा वडेवर भी जो है। अर्थमेटिक के अंदर आपका परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड इस तरह से आपका कंसेप्ट रहता है। तो मेरी ऐसा ही सिमिलर अगर हम रीजनिंग के लिए बात करें, तो रीजनिंग भी आपका सेक्शनली अगर देखें तो वर्बल और नॉन वर्बल 2 ही सेक्शन में रहता है। प्यारे बच्चों, यहां समझना, सबसे पहले आपको करना क्या है। पहली चीज, आपको स्टार्टअप में आपकी अप्रोच होनी चाहिए टॉपिक वाइज। आप हर टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से उसका बेसिक क्लियर कीजिए। ठीक है, प्लस बेसिक, हर टॉपिक का, टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक का बेसिक पढ़ो। फॉर एग्जांपल हम करें SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने पहले भी अपनी लाइफ में करा है ना, तो उसी को ही अच्छे से बेसिक के साथ कीजिए। सारे फॉर्मूले, हर फॉर्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन। फिर कीजिए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हर
एक टॉपिक के कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाइए, तब जाके आप उस टॉपिक को छोड़िएगा। इससे क्या फायदा मिलेगा? हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने होगा। आप ऑफलाइन करना चाहे ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन कीजिए, कैसे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो मतलब सबसे पहले आप किसी कोर्स को ज्वाइन करो, भले आप ऑफलाइन ज्वाइन करो, भले आप ऑनलाइन ज्वाइन करो। आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी फॉर्म में एक कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए जिसमें एसएससी हर लेवल के लिए तैयारी कर सकें। दूसरी चीज देखो, आप ना सबसे पहली और आखिरी बात, आप टिपिकली दिमाग में ये मत सोचो कि मैं एसएससी सीजीएल के लिए तैयार कर रहा हूं। फिर आप सिनेरियो समझिए मेरी बात का। यहां मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने टारगेट को छोड़ दीजिए, यहां मैं ये कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम से बंध के मत सोचिए। यहां आप होल के लिए बात कीजिए, जो बन जाए जैसा बन जाए देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बोला PYQs प्लस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप ना PYQs वाली बुक लीजिए, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन की, आपका जो बेस्ट लगे जिससे समझ आए आप उसकी बुक लीजिए और हर टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए तो आपका फॉर्मेट रहेगा ये, सब सारे सिलेबस से गो थ्रू जाइए, हर टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से कम 500 क्वेश्चंस को आप लगाइए। इस तरह से आपका रीजनिंग और मैथ्स का एक एक टॉपिक सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं जीएस के लिए। देखिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं बात करने वाला हूं। जीएस, जनरल स्टडीज। भाई इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले हर चीज की पढ़ो थ्योरी क्लास पढ़ो, भले ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा आपको कैसे लेनी। थ्योरी पढ़ने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए 500 प्लस। लाइकवाइज मैं बात करता हूं जियोग्राफी की, या मैं बात करता हूं हिस्ट्री की, बात कर लूं पॉलिटी की। मान लीजिए मैंने पॉलिटी शुरू किया, मैंने पॉलिटी में प्रेम्बल पढ़ लिया, मैंने आपका फॉर एग्जांपल मैंने सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ दिए। अब करना क्या है इसमें? सबसे पहली बात सेल्फ नोट्स। जब आप ना किसी चीज को पढ़ के लिखते हैं ना, तो आपकी 60 से 70% तैयारी हो जाती है। ये याद रखना, जीएस को करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है। आप टॉपिक को पढ़िए, थ्योरी पढ़िए उससे अपने सेल्फ नोट बना लीजिए, अपने तरीके से उसको अच्छे मैनर से जचा लीजिए। फिर उसी टॉपिक के रिगार्डेड, जैसे मान लो मैंने पॉलिटी पूरी पढ़ ली, पॉलिटी में मैंने प्रेम्बल पढ़ लिया, मैंने फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं उसको आर्टिकल्स पढ़ लिए, मैंने उसके बाद राइट्स पढ़ लिया, धीरे 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 मैं पढ़ता चला गया। मैंने सारे के सारे लेजिस्लेटेड पढ़ लिए, मैंने सारे के सारे पावर्स पढ़ लिए, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया। मैंने हर एक के सेल्फ नोट भी तैयार कर लिए, हर एक के अच्छे से सेल्फ नोट तैयार कर लिया, अपने हाथ से लिख लिए, उनको मैंने रीड कर लिया। फिर आप प्रीवियस ईयर सिर्फ पॉलिटी के 500 से 700 क्वेश्चन को रिवाइज कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जीएस का एक सेक्शन परफेक्ट हो जाएगा। फिर ऐसे हिस्ट्री पे आ जाइए, हिस्ट्री को छोटे में बांट लो, एशियंट अलग बांट लो, मॉडर्न अलग बांट लो, मेडिवल अलग बांट लो, इस टाइप से कीजिए। आप ऐसे ही ज्योग्राफी को बांट लीजिए। आप ऐसे जैसे ज्योग्राफी में एक बार रिवर्स पढ़ लिए, एक बार मैंने माउंटेन्स पढ़ लिए, ऐसे ही आप बाकी सेक्शंस को भी बांटिए। तो मतलब इसके लिए आपको क्या रखना है, जीएस के लिए थ्योरी क्लासेस जो कि आपने कोर्स परचेज किया होगा वहां से करेंगे, प्लस सेल्फ नोट्स। आप हर टॉपिक के सेल्फ नोट बनाइए और उसकी तैयारी कीजिए, सेल्फ नोट बना के उसकी तैयारी कीजिए और उस पर बढ़िया से काम कीजिए। फिर प्लस PYQs, ये आपका जीएस के लिए रहेगा। ठीक है जी। और ये कोर्स ज्वाइनिंग तो सबके लिए रहेगा। प्रैक्टिस प्लस PYQs ये रहेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अब बारी आती है आपकी इंग्लिश की। भाई इंग्लिश थोड़ा सा ना समझ के चलना पड़ेगा। इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर। ग्रामर के लिए सबसे पहले किसी भी टॉपिक का बेसिक पढ़िए, जिसे आप रूल्स बोलते हैं। रूल्स
अब रूल हैं तो लिखने तो पड़ेंगे, तो उसके आप सेल्फ नोट बनाइए। बना लिया आपने सेल्फ नोट। फिर आप उन सेल्फ नोट के बाद उसी बुक से या उसी टीचर के या कहीं से जहां से आप कर रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंग्लिश की एक जर्नल इंग्लिश की कोई बुक ले ली, मैंने आज टॉपिक पढ़ दिया आर्टिकल। मैंने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में मैंने ए एंड द का यूज पढ़ा। जैसे ही मैंने उस बुक से उस टॉपिक को पढ़ा, या मान लो मैंने ऑनलाइन पढ़ा, मैं गूगल पे गया, मैंने टॉपिक के लिए सर्च मारा आर्टिकल के, मैंने क्या किया, प्रैक्टिस नोट्स निकाल लिए। मैंने उसको पेपर को घुमाया, उसी सेल्फ नोट के पीछे उन क्वेश्चंस को लिखा, पहले अपने पेपर पेन से उनके आंसर्स को भरा, फिर उसको टैली करा, फिर टैली करके जो भी सही रहा जो गलत रहा वहीं पे क्रॉस राइट किया, और नेक्स्ट पेज पे उसी के ही सॉल्यूशन को लिखा कि भैया इसका ठीक हुआ तो किस कारण से ठीक हुआ, मेरा गलत हुआ तो किस रीजन से गलत हुआ, ताकि वो चीज यहां बैठनी शुरू हो जाए। वन बाय वन एक टॉपिक को आप बड़े अच्छे से तैयार कीजिए, रूल्स के अकॉर्डिंग बना बना। इधर दूसरी तरफ वोकैब हो गया, सिनोनियम हो गया, एनोनियम हो गया, ये सब चीजें होगी। इन्हें टॉपिक बाय टॉपिक या कह लो पेज बाय पेज 10, 15, 20 एक यूनिट बांध लो, डेली आपको उनको लर्न करना है। प्रीवियस वालों को लेके नेक्स्ट वाले पे जाना है। दिन में जब आपके 5, 7, 10 दिन में जब 100 हो जाएं, फिर उन 100 के 100 को रिवाइज करना है। मतलब इंग्लिश के केस में आपको वीकली सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ चेक करना है। ठीक है जी, हर हफ्ते दर हफ्ते आपको चेक करना है कि जो मैंने हफ्ते में पढ़ा है उसे मैं कैसे करूं। ये तो हमारी रहेगी अप्रोच। अब बारी नेक्स्ट आ जाती है कि भाई 100% सिलेक्शन के लिए क्या रणनीति रहेगी। तो अब मैं होल सोल ऑफ द वीडियो आपको बता रहा हूं कि हमारा 100% सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। सबसे पहले सिलेबस, आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू करो। मतलब हर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस हर एक टॉपिक को पढ़िए। मैथ्स को प्रैक्टिस से किया जा सकता है, बेसिक को समझा जा सकता है, रीजनिंग में भी सिमिलर वैसा रह सकता है। जीएस में थ्योरी क्लास को पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिए, इंग्लिश में बेसिक रूल्स को लिख के उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए। दूसरा, आपने ये कर लिया, जब आप इस चीज को कर ले, फिर आप लगाए PYQs टॉपिक वाइज। हर चैप्टर के टॉपिक वाइज PYQs लगाइए। बुक्स में अवेलेबल है, बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल भी हैं, इनफैक्ट ऑनलाइन भी आपको मिलेंगे। तीसरे नंबर पे यहां मैं लिखता हूं सेल्फ चेक। यहां पे ना मैं मॉक वर्ड शब्द नहीं लिख रहा, ना मैं मॉक पेपर लिख रहा, ना मैं कोई टेस्ट लिख रहा, मैं लिख रहा हूं सेल्फ चेक। और ये सेल्फ चेक इनिशियली रहना चाहिए वीकली। हर हफ्ते अपने आप को चेक करो कि भैया जो मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा है क्या वो मेरा वैलिड है या नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर है तो कितना है, ये आप वीकली चेक कीजिए। आफ्टर देन 3 to 4 मंथ आपका सिलेबस ऑलमोस्ट डन होने जाए, तब शुरू कीजिएगा मॉक टेस्ट। ठीक है जी, जब आप इन सब चीजों से गो थ्रू चलेंगे तो आप देखेंगे इनिशियली अगर आप 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट उठाते हैं तो गो थ्रू करते करते इनिशियली आप 50 से 70 क्वेश्चन के बीच में करेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। और टाइम बाय टाइम, वीकेंड जब आप इस चीज को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये एक ऐसा तैयार हो जाएगा कि भाई फिर कोई पेपर आए, भले वो MTS आए, भले वो CHSL आए, भले वो CPO आए, भले वो CGL आए, भले वो CHSL आए, भले वो GD का पेपर हो, भले स्टेनो का पेपर हो। स्टेनो वालों बच्चों ने पता क्या, मैथ से थोड़ा सा रहेगा, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मली वैसे ही चलेंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से कीजिएंगे तो विश्वास मानिएगा, एक बार अच्छे से करने के बाद हर पेपर आपका 100% होगा ही होगा। परंतु आपको टाइम टू टाइम सेल्फ चेक और वीकली चेक, मॉक टेस्ट, इन पे ध्यान देना होगा। और डायरेक्ट भी ना आप मॉक टेस्ट पे मत उतर जाना। डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे क्यों नहीं उतरना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनिशियली शुरू हो जाते हैं, बेसिक पढ़ा नहीं, हायर लेवल को सीधा शुरू कर दिया, डिमोटिवेट हो जाते हैं, मुझसे तो होगा ही नहीं, अब तो कंपटीशन इतना है, ये है वो है। नहीं,
आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे चलिए, बनते बनते एक दिन बन जाएगी और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आज नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे एसएससी के हर एग्जाम में आने वाली रीजनिंग के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।